बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है। इससे पहले जो भी लेक्चर हमारा था वो मैट्रिसेस के हवाले से था। उसमें हमने मैट्रिसेस को पूरे डिटेल के साथ स्टडी किए हैं, सही है। इसमें मैट्रिक्स की टाइप्स जितनी भी उसकी टाइप है वो हमने स्टडी किए और इसके साथ जो नोटेशन यूज हो रहे हैं वो हमने स्टडी की है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है। क्या है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स है, सही है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 2 3 4 5 एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ट्रांसपोज नाम से पता चलता है कि ट्रांसपोज ट्रांसफर से निकला हुआ है। किस चीज से निकला? ट्रांसफर। और ट्रांसफर का मतलब है एक मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, यानी एक जगह से दूसरी जगह, यानी इसकी लोकेशन चेंज करना। मैट्रिक्स में हम क्या कहते हैं? इसकी जगह चेंज करना, इसको हम कहते हैं ट्रांसपोज। यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज। क्या? कन्वर्ट चेंज रो इनटू कॉलम, रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, कॉलम इनटू रो चेंज करने को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोज कहते हैं। ट्रांसपोज के लिए जो नोटेशन हम यूज कर रहे हैं ट्रांसपोज के लिए वो है स्मॉल टी। कौन सी नोटेशन यूज कर रहे हैं? नोटेशन टी, यानी ए का ट्रांसपोज बराबर होगा ए टी, ए टू द पावर टी। यानी रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, रो को कॉलम में कन्वर्ट करना। कितने रो है? 2 रो है, सही है। इस रो को यानी 2 3 रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 2 3, सही है। अब सेकंड रो को कॉलम में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 4 5। ये है ट्रांसपोज, लेट्स सपोज हमारे पास दूसरा एक मैट्रिक्स है B 4 5 6 7 4 5 6 7, ठीक है। तो देखिए इसके ट्रांसपोज बराबर है BT। क्या? BT, यानी इस रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो। 4 5 6 7, तो ये क्या है? ये है ट्रांसपोज। ये क्या है? ये है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये बात याद रखना कि AT होल टू द पावर T इज इक्वल टू AT होल टू द पावर T इज इक्वल टू A। MCQs में भी आ सकते हैं कि एक मैट्रिक्स है, इसके हमने ट्रांसपोज ले लिया और ट्रांसपोज की अगेन ट्रांसपोज ले लिया तो ये किसके बराबर होगा? तो ठीक है, ये बराबर होगा इटसेल्फ ऑन, अपने आप के बराबर होगा। लेट्स सपोज हम ये करते हैं, लेट्स सपोज ए एक मैट्रिक्स था, इसकी मैंने ट्रांसपोज ले लिया, इसके बराबर हो गया। अब इसके ट्रांसपोज दोबारा लेता हूं, यानी AT होल T, यानी इसकी ट्रांसपोज अभी दोबारा ले लो, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, ये हो जाएगा 2 4 और 3 5। अब देखिए कि AT होल T दोबारा A के बराबर हो गया या नहीं? A 2 3 4 5, यानी ये बराबर है A की, ठीक है। तो ये एक MCQs भी है कि
पेपर में आ सकता है कि ए ट्रांसपोज और ट्रांसपोज इसके बराबर है, ये बराबर है हिमसेल्फ अपनी ऑफ की। ठीक है, इसके बाद एक और टॉपिक है इक्वलिटी, इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स कि इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब है कि एक मैट्रिक्स किस सूरत में दूसरे मैट्रिक्स के बराबर होगा। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और यहाँ पर दो मैट्रिक्स और गिवन है 1 + 1 3 2 + 2 और 6 - 1। ठीक है, और एक और मैट्रिक्स है C। ठीक है, कि वो बराबर है, अच्छा इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या था। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का मतलब है कि एक मैट्रिक्स कब इक्वल होगा दूसरे मैट्रिक्स की। तो अ मैट्रिक्स is said to be equal if their order are same, are corresponding element are same to each other, corresponding element are equal to each other, corresponding element are same। ठीक है, तो इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि एक मैट्रिक्स तब इक्वल होगा जब दूसरे की यानी इसके ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स के ऑर्डर के साथ बराबर हो या करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए एक मैट्रिक्स है, इसके ऑर्डर क्या है, इसके ऑर्डर है 2/2 यानी 2 रो 2 कॉलम। ठीक है, और अब इसकी देखिए 1 + 1 2 3 3 2 + 2 4 6 - 1 5। एलिमेंट भी सेम है और ऑर्डर भी सेम है। क्या है इसके ऑर्डर क्या है, यानी इसको ऐड करो 2 3 4 इसको माइनस करो 5, तो इसका ऑर्डर क्या है 2/2 और करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी क्या है सेम है। तो इसको हम कहते हैं इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स, इक्वलिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, फिर इसके बाद एक और टॉपिक है एडिशन, कि हम दो मैट्रिक्स की एडिशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एडिशन हम कैसे कर सकते हैं, देखिए एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट्स सपोज हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। ठीक है, और बी एक मैट्रिक्स है 2 3 3 1 2 1 और सी एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। कि देखो कि कौन कौन सी मैट्रिक्स यानी ए बी के साथ ऐड हो सकता है या नहीं, या ए सी के साथ ऐड हो सकता है या नहीं, बी सी के साथ ऐड हो सकता है या नहीं, और सी ए के साथ ऐड हो सकता है नहीं। देखते एडिशन के लिए कंडीशन क्या है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन ये है कि इसकी ऑर्डर सेम हो। क्या हो, ऑर्डर विल बी सेम। इसकी ऑर्डर एडिशन के लिए दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होना चाहिए, तब इसका एडिशन पॉसिबल होगा। क्या मैंने क्या बोला, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स तब पॉसिबल होगा जब इसके ऑर्डर सेम हो। क्या सेम हो, a matrix are said to be conformable by addition if both have the same orders, both have the same order। सही है, देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/2
2। इसका ऑर्डर क्या है 2/3, 2/3। जाहिर सी बात है इसके ऑर्डर सेम नहीं है, यानी इसके एडिशन नॉट पॉसिबल है, यानी ए और बी के एडिशन नॉट पॉसिबल है, यानी इसके ऑर्डर सेम नहीं है तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते। अब इसके ऑर्डर देखो सी की, इसके ऑर्डर है 2/2। ऑर्डर क्या है 2/2 इसका ऑर्डर है, यानी ए और सी के ऑर्डर सेम है, यानी इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है एडिशन पॉसिबल है। देन दोनों की एडिशन क्या है पॉसिबल है, यानी ए प्लस सी, ए मैट्रिक्स पहले लिख लो 2 3 4 5 प्लस सी एलिमेंट मैट्रिक्स लिख लो 2 3 4। सही, अब इसको ऐड कर लो। एडिशन के लिए देखो पहले एलिमेंट के साथ इसकी पोजीशन है a11, इसकी पोजीशन है a11, इसकी पोजीशन है a12, इसकी पोजीशन है a12। ठीक है, तो पोजीशन के लिहाज से ऐड करो एक दूसरे के साथ। 2 1 के साथ ऐड करो, सही है। 3 2 के साथ ऐड करो, 4 3 के साथ ऐड करो और 5 4 के साथ ऐड करो, सही है। तो फर्दर आंसर आएगा 2 1 3 2 3 5 4 3 7 और 5 4 9। तो ये है इसका एडिशन है सो सैंपल। ठीक है, एडिशन के लिए ये याद रखना कि इसके ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या सेम होना चाहिए, एडिशन सेम होना चाहिए, सही है। फिर इसके बाद एक और टॉपिक है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या है एडिटिव आइडेंटिटी? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या है? एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि हम एक मैट्रिक्स के साथ दूसरा मैट्रिक्स ऐड करें, जो मैट्रिक्स हम ऐड करें वो दूसरे मैट्रिक्स पर कोई असर अंदाज ना हो। सपोज एक मैट्रिक्स है एडिटिव आइडेंटिटी, सही है। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है, लेट्स सपोज हमारे एडिटिव आइडेंटिटी तो हमने पहले भी लिखा था, वो मैट्रिक्स जिसकी जो आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसके ऑल एलिमेंट 0 हो एक्सेप्ट द मेन डायगोनल, और मेन डायगोनल की एलिमेंट 1 होनी चाहिए। इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या कहते हैं हम? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ अलग है। वो क्या है? लेट्स सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है। क्या है? एक मैट्रिक्स है A = 2 3 4 5। इसके साथ मैं कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करूं जो कि इसमें कोई फर्क पैदा न करे, सही है। यानी लेट्स सपोज अगर इसके साथ मैं 1 0 0 1 मैट्रिक्स ऐड करता हूं तो ये इसमें चेंज लाएगा, यानी इसके लिए फार्मूला है A0 A। ठीक है, यानी इसके साथ मैं कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करूं कि इस एडिशन के बाद वो जो आंसर आई वो इसकी बराबर हो, ठीक है। अगर मैं इसके साथ ये ऐड करूं तो ये चेंज हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक ही बराबर नहीं होगा। तो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब है कि अगर हम एक मैट्रिक्स के साथ एक ऐसा मैट्रिक्स ऐड करें कि पहले वाले मैट्रिक्स पर कोई असर ना पड़ जाए तो उसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। लेट्स सपोज इसके लिए हम लेते हैं नल मैट्रिक्स। क्या? नल मैट्रिक्स। अब इन दोनों का एडिशन कर ले, 2 3 4 5 प्लस 0 0 0 0। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर लो,
2 प्लस 0, 3 प्लस 0, 4 प्लस 0, ये 0 और 5 प्लस 0। सही है। तो ये इसके एडिशन के बाद आंसर आएगा 2 और 4 और 3 और 5। तो ये बराबर है ए मैट्रिक्स। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, इसको हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। फिर इसके बाद एक और टॉपिक है एडिटिव इनवर्स। क्या है एडिटिव इनवर्स? ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है? एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स वो मैट्रिक्स है क्या? एडिटिव इनवर्स, इसका मतलब क्या है? एडिटिव नाम से पता चलता है इनवर्स। इनवर्स का मतलब है अपोजिट। क्या? अपोजिट। ठीक है, यानी 2 के अपोजिट क्या होता है? -2 होता है। 4 के अपोजिट क्या होता है? -4 होता है। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि एक मैट्रिक्स है, इसके साथ मैं यहाँ कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करूँ इसका रिजल्ट नल मैट्रिक्स आ जाए। क्या आ जाए? नल मैट्रिक्स आ जाए। यानी ए एक मैट्रिक्स है, इसके साथ मैं कौन सा ऐसा मैट्रिक्स ऐड करूँ कि रिजल्ट नल आ जाए। ठीक है, तो देखिए चलते देखते ए लेट सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। ठीक है, इसके लिए मैं एक ऐसा मैट्रिक्स कंसीडर करता हूँ अपनी तरफ से कि इसके साथ मैं उसको ऐड कर लूँ और रिजल्ट हमारे पास 0 आ जाए। सही है, तो देखिए -2 -3 -4 -5। अब हम इन दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस बी। 2 3 4 5 प्लस -2 -3 -4 -5। अब इन दोनों का ऐड करो, 2 प्लस -2, 3 प्लस -3, 4 प्लस -4, 5 प्लस -5। अब इसको ऐड करो, ये ऐड करो तो ये और ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब मुझे एक दूसरे की ये और ये ऐड करो खत्म हो जाएगा, ये और ये ऐड करो खत्म हो जाएगा, ये और ये ऐड करके खत्म हो जाएगा। यानी इसकी रिजल्ट जो है ना एक नल मैट्रिक्स की बराबर हो गया। क्या हो गया? रिजल्ट एक नल मैट्रिक्स की बराबर हो गया। तो इसको हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। यानी बी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की एडिटिव इनवर्स है, बिकॉज after the addition we will get the result as null matrix। हमें रिजल्ट जो है ना नल मैट्रिक्स में हासिल होगा। ठीक है, फिर इसके बाद एक और टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या होता है? चले देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी with respect to addition। with respect to addition। ठीक है, with respect to addition कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। यानी दो मैट्रिक्स है, लेट्स सपोज हमारे पास a एंड b। a b को मैं पहले ऐड करता हूँ, इसका जो आंसर आए, और b a को ऐड करता हूँ, इसका आंसर आ जाए। दोनों आंसर क्या होंगे? सेम होंगे। यानी a एक मैट्रिक्स है, सही है, लेट्स सपोज 2 3 4 5, और b एक मैट्रिक्स है वो 1 2 4 5 है। सही है, a प्लस b का मतलब है कि a मैट्रिक्स पहले लिख लूँ और b मैट्रिक्स बाद में लिख लूँ। सही है, और इसका आंसर चेक करो, फिर वो बराबर हो जाएगा जब मैं b को एलिमेंट मैट्रिक्स को पहले लिख लूँ और a को बाद में लिख लूँ और दोनों को ऐड कर दूँ, तो दोनों का आंसर क्या होंगे? सेम होंगे। चलो देखते हैं, इसको ऐड करते हैं। ठीक है, इसको ऐड करते हैं, 1 2 3 4। लेट्स सपोज इसको ऐड करता हूँ,
यानी इसको मैंने नाम दे दिया ए प्लस बी, यानी ए एक मैट्रिक्स था 2 3 4 5, बी एक मैट्रिक्स था 1 2 3 4। इसको ऐड करते हैं, ठीक है, इसको ऐड कर लो 2 1 3 3 2 5 4 3 ऐड करें 7 5 4 ऐड करें 9, सही है। इसको नाम दे दो इक्वेशन 1। अब ये करते हैं, ठीक है, b प्लस ए, b प्लस ए का मतलब है कि b मैट्रिक्स पहले लिख लो 1 2 3 4 प्लस b ए मैट्रिक्स लिख लो 2 3 4 5, ठीक है। अब इसके बाद इस दोनों को ऐड करो, 2 1 को ऐड कर लो 3, 2 3 को ऐड करो 5, 4 और 3 को ऐड करो 7, 4 और 5 को ऐड करो 9। इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। देखिए कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 एक दूसरे की बराबर है कि नहीं। अगर एक दूसरे की बराबर है तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन ओबे है, और हमने प्रूव किया कि a प्लस b बराबर है b प्लस a। तो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 आर सेम, हेंस वी प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a, ठीक है। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, ठीक है। कम्यूटेटिव में 2 मैट्रिक्स इन्वॉल्व था। कम्यूटेटिव में कितने एलिमेंट्स इन्वॉल्व थे? 2 मैट्रिक्स इन्वॉल्व थे। अब एसोसिएटिव में 3 मैट्रिक्स इन्वॉल्व होंगे। लेट्स सपोज ए, बी एंड सी आर 3 मैट्रिसेस। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन का मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर पहले मैं b प्लस सी को ऐड कर लूँ, बाद में a ऐड कर लूँ, सही है, या a प्लस बी, a और b को ऐड कर लो और बाद में c ऐड कर दो, तो इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट सेम होगा। क्या होगा? सेम होगा, सेम होगा, ठीक है। अब कंसीडर करते हैं a मैट्रिक्स इक्वल टू 1 2 3 4, b मैट्रिक्स है 3 4 1 0 और C मैट्रिक्स है 1 2 1 3, सही है। अब यहाँ देखिए, यहाँ ये स्टेप करते हैं, सही है। इसमें से ब्रैकेट पहले करते हैं, यानी B प्लस C को पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट पहले होता है, यानी BD मास के रूल के मुताबिक ब्रैकेट पहले होना चाहिए, ब्रैकेट पहले होना चाहिए। b प्लस सी 3 4 1 0 प्लस 1 2 1 3। अब इसको ऐड करो, 3 1 4 4 2 6 1 1 2 और 0 3, जब हम ऐड करेंगे तो 3 आएगा। इसके बाद इसका जो रिजल्ट आया ये, अब इसके साथ a को ऐड करते हैं, a को ऐड करते हैं, यानी a प्लस b प्लस c, सही है। a मैट्रिक्स लिख लो, a मैट्रिक्स है 1 2 3 4 प्लस b प्लस c का आंसर है 4 6 2 3। अब इसको ऐड करो 1 3 5 2 6 8, इसको ऐड कर लो 5, इसको ऐड कर लो 7, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो। क्या नाम दे दो? इक्वेशन नंबर 1। अब ये करते हैं, सही है, a प्लस b करते हैं। क्या करते हैं? a प्लस b करते हैं, ठीक है। तो a प्लस b, a मैट्रिक्स लिख लो 1 2 3 4 प्लस, इसके बाद b मैट्रिक्स है 3 4 1 0, इसको ऐड कर लो, इसको ऐड कर लो, ये इसके साथ ऐड कर लो 4, ये इसके साथ ऐड कर लो 6, ये इसके साथ ऐड कर लो 4,
ये इसके साथ ऐड कर लो 4, सही है। a प्लस बी तो हमने ऐड कर दिया, अब इसके आंसर के साथ हम c को ऐड करेंगे, यानी a प्लस बी को हमने ऐड कर दिया, इसका जो रिजल्ट है इसके साथ हम c ऐड करेंगे, सही है। तो ये रिजल्ट है a प्लस बी का, यानी 4 6 4 4, इसके साथ ऐड कर लो c मैट्रिक्स 1 2 1 3, ऐड कर लो इसको 4 1 5 6 2 8 4 1 5 4 3 7, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 1। देखिए कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 सेम है या नहीं। तो 5 5 के बराबर है, 8 8 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, 7 7 के बराबर है। सो वी डू दैट a plus b plus c is equal to a plus b plus c। ये जो प्रॉपर्टी है इसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसके बाद लास्ट टॉपिक है सब्ट्रैक्शन। क्या है सब्ट्रैक्शन, यानी दो मैट्रिक्स को हम कैसे एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करें, यानी माइनस करें, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी वही कंडीशन होगी जो एडिशन के लिए है। सब्ट्रैक्शन क्या, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या है। सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स के लिए भी वही कंडीशन है, ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर विल बी सेम, ऑर्डर विल बी सेम। लेट वी हैव अ टू मैट्रिक्स A is equal to 1 2 3 4 and B is equal to 1 5 6 2। लेट सपोज हमारे पास दो मैट्रिक्स है और हम सब्ट्रैक्ट करते हैं a माइनस बी, यानी a से b को क्या करते हैं माइनस, जिस तरह हम रियल नंबर में करते हैं 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2, 4 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 2। तो इसी तरह रियल नंबर में जिस तरह हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इस तरह मैट्रिक्स भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो a माइनस बी करते हैं, यानी a से b को माइनस करते हैं। तो चलिए देखिए a माइनस बी इज इक्वल टू a मैट्रिक्स पहले लिखो 1 2 3 4, माइनस अपनी जगह पे लिख लो और b मैट्रिक्स है 1 5 6 2। पहले एलिमेंट से पहले एलिमेंट को माइनस करो, 1 माइनस 1 2 माइनस 5 3 माइनस 6 4 माइनस 2, सही है, रियल नंबर है। तो देखिए 1 1 खत्म 0, 2 से माइनस 5 तो माइनस नहीं होना, तो पाई से 2 माइनस करो 3 और माइनस बड़े नंबर की लगेगी। अब 3 से तो 6 माइनस हो ही नहीं रही, तो अब 6 से 3 को माइनस करो तो माइनस 3 आएगी। अब 4 माइनस 2 2, तो ये है a माइनस बी, यानी दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन। क्या है, दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन है कि हम कैसे इसको सब्ट्रैक्ट करें, या ऐसे भी हम कर सकते हैं, यानी a प्लस माइनस बी, सही है। माइनस कैसे हम करेंगे, ये जो b मैट्रिक्स है, ये जो माइनस है, ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यानी 1 अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पे, 2 अपनी जगह पे, 4 अपनी जगह पे, सही है, प्लस अपनी जगह पे। ये जो माइनस है ना, ये मैट्रिक्स b को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये -1 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा, सही। अब इन दोनों को ऐड करो, तो 1 - 1 और 2 - 5 और 3 - 6 और 4 - 2, तो ये ख़त्म हो जाएगा, इससे 3 आएगा, यानी 0 -3 और 2, ठीक है। तो ये है सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। इसके बाद हम
करेंगे एक्सरसाइज। क्या करेंगे? एक्सरसाइज करेंगे।